अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब साथियों। आज आपके सामने फिर आए हैं हम, और वही एक दिल की भावना लेकर। जैसे भी आप पहले भी आपको हमने कई बार बताया है कि देखिए 5 उंगली हैं हाथ में, ये बराबर नहीं है, लेकिन ये हमारी हर उंगली हमारे काम आती है। ऐसे ही जैसे हम हिंदुस्तान की आज माहौल चल रहा है, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी मामले में लगे पड़े हैं। ना अस्पतालों की चिंता है, ना वेंटिलेटर की चिंता है, ना ऑक्सीजन की चिंता है। बस सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसी में लगे पड़े हैं। और इनसे पहले भी सरकारें आई, वो भी यही काम करती रही, आपस में बांटने का काम करती रही। पब्लिक के लिए, एक छोटे मध्यम वर्ग के लिए किसी ने कुछ नहीं चाहा और ना सोचा। तो इसलिए साथियों, बस ये काम हमें आपको करना है कि एक तो सबसे पहले ये है मेरे दोस्तों साथियों, अपनी हिफाजत करें। और दूसरी बात यह है, मैं आपको पहले भी कई बार आपसे हमने बताया कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस सृष्टि को रचाने वाला, हाँ, कोई ना कोई है। ऐसा नहीं है कि ये अपना आप सब कुछ बन गया। हर चीज़ उसने बनाई है और किसी न किसी मसलहत के तहत बनाई है। अगर ये घास का पत्ता भी अगर उसने बनाया है ना, इसका भी कोई ना कोई फ़ायदा है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने बनाने के बाद में और हमको एक तरीका बताया था कि इस तरीके से तुम्हें चलना है। पहले भी आपको हमने बताया था पिछले साल कोरोना काल में, और ये वही साल चल रहा है कोरोना वाला, कि जिस तरीके से उसने हमें चलने को बताया था उस तरीके से हम चले नहीं। हाँ, इस इंसान को, हिंदू मुसलमान तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले इस इंसान को उसने बनाया था, इसलिए बनाया कि तुम एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ। और जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं पूरी दुनिया में, ये पेड़ पौधे फल दवाइयाँ, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सारी इंसान के लिए बनाई हैं। अगर इंसान को ना बनाता तो इन सारी चीज़ों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे साथियों। इसलिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, और आज भी मेरे दिल के अंदर यही एक बात है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़ों को छोड़कर ये मानिए कि सबसे पहला हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है। जी हाँ, हम सब आदम की औलाद हैं। बाबा आदम, माँ हव्वा, शिव जी पार्वती, अपनी अपनी जगह नाम चेंज किए हुए हैं, बाकी रास्ता वही है। और सब अपनी अपनी किताबें जो आसमान से आई हैं, जी हाँ, आसमानी किताबें हैं जो उसने हमें बताई हैं कि इस तरीके से आपको चलना है। सबके मज़हब में किताबें आई हैं, सबके अंदर आप निकाल के देख लिए, किसी के मज़हब में भी ये नहीं बताया कि एक दूसरे से घृणा करो, एक दूसरे को अलग अलग करो। नहीं, जब ये तंग आ गया, वो परेशान हो गया कि लोगों को समझाते समझाते, मौलाना मस्जिद में समझा रहे हैं, पंडित जी मंदिर में समझा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह खूब समझा रहे हैं, मान जाओ, सुधर जाओ, रास्ते पे आ जाओ, गलत बातें छोड़ दो। नहीं समझ में आई किसी के। अब उसने एक अजाब हमारे ऊपर ये नाजिल कर दिया। जी हाँ, अजाब, या आसमान से जो अजाब आ रहा है कि सांस के अंदर जाता है और फेफड़े बेकार हो जाते हैं और मर जाता है इंसान। अब इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है ये क्या चीज़ है। और अगर दिमाग से लगाओ तो हर आदमी को पता लग सकता है। जैसे इन पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है वो मेरा मालिक, जैसे इन पेड़ों के अंदर ऑक्सीजन बना सकता है और ऐसे ही फलों के अंदर मिठास पैदा कर सकता है, उसी के अंदर से वो एक वायु, एक हवा उसने ऐसी निकाल दी कि बस अंदर जाएगी, आदमी मर जाएगा। वो जब चाहे जिसको ख़त्म कर सकता है, वो जब चाहे जिसको मिटा सकता है। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मैं कई बार ये अर्ज़ किया कि अपनी अपनी भाषा में सब उसी के सामने सजदे में गिर जाओ और उससे मांगो, और वो अगर चाहेगा तो ये बला और ये परेशानी हमसे दूर हो सकती है। अगर जब तक वो नहीं चाहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया के डॉक्टर परेशान, सारी दुनिया की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। अरे कुछ भी हो जाए यार, वो अगर चाहे, हाँ हाँ हाँ, सुना आपने शेर कि तू अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। और हो अमीरी या गरीबी ये कोई शर्त नहीं, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। हाँ हाँ हाँ, वो जिसे चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। तो मेरे साथियों, उसको अपनी अपनी ज़बान में सब पुकारते हैं। मालिक सबका एक है, सब हम भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दुनिया के जितनी भी जाति हैं, सब इंसान इंसान, सब भाई भाई हैं।
हमारा सबसे पहला कनेक्शन देखिए, जैसे बंदर बंदर का रिश्तेदार है जी, लंगूर लंगूर का रिश्तेदार है जी, सब चीज़ें जानवर जितने भी हैं उनका वो रिश्तेदार, उनकी कमेटी अलग है। ऐसे ही एक इंसान इंसान का रिश्तेदार है, वो इसका भाई है, इसलिए उसको पहले अपनी भाई समझे और उसके साथ मानवता का व्यवहार करे। अपना पड़ोसी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ में मानवता का व्यवहार करे और अपने यहाँ अगर कुछ मौका अच्छी चीज़ का बन जाए तो बनाकर थोड़ा सा उनको भी पहुँचा दे। जैसे ईद आ रही है, अब रमज़ान चल रहे हैं, तो भाई जितना भी हो सके अपनी तरफ से कोई भी जिसके पास अगर जितना भी मौका हो सदका खैरात ज़कात वो गरीबों में दें और एक दूसरे को बांटें, क्योंकि ये बताया है कि सदक़े से बला टलती है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, साथियों, बस यही मैं चाहता हूँ और यही बार बार आपसे कोशिश करता हूँ कहने की कि भाई रात की तन्हाई में चुपचाप बैठ के साफ हाथ मुँह धो के परवरदिगार से, उस मालिक से, उस रब से, उस भगवान से, उस वाहेगुरु से बस ये मांगो कि ए मालिक, ए रब, हमसे जो गलती हो गई है उसकी हम गलती चाहते हैं और आइंदा हम गलती नहीं करेंगे और ये अजाब और ये परेशानी हमारे ऊपर से हटा लीजिए। पता नहीं किसकी दुआओं से उसका काम, उसका दिल में रहम आ जाए, क्योंकि और अर्हमुर राहिमीन है, वो रहम करने वाला है, इसलिए वो रहम जरूर करेगा। इसलिए भाई सब आपसे सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि सब अल्लाह से दुआ करें और हम आपके बारे में और आप हमारे बारे में दुआएं कीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़, शब बखैर।